जैसे उद्धव जी कन्हैया के कक्ष में गए, आज उद्धव जी को गले से लगा करके मेरे कन्हैया बहुत रोए। उद्धव ने कहा, कन्हैया आप रो रहे हैं, क्या बात है? इस मथुरा नगरी में आपको कोई कष्ट है क्या? किसी ने आपसे कुछ कह दिया क्या? यदि इस मथुरा नगरी में कोई भी कमी हो, कोई भी कष्ट हो तो आप मुझे बताओ, मैं प्रयास करूंगा कि इस नगरी में आपको कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा, उद्धव तुम्हारी ये मथुरा तो कंचन की नगरी है, इसमें किसी प्रकार की कोई मुझे परेशानी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। लेकिन हे उद्धव, मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है। आज जैसे ही माता देव की भोजन की थाली लेकर के आई, मुझे तुरंत मेरी माता यशोदा की याद आ गई। हे उद्धव, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा अपराध किया है। अपराध? और आपने? हाँ उद्धव, मैं जिस समय मथुरा आया था, मैंने माता यशोदा के सिर पर हाथ रख करके सौगंध खाई थी कि माँ मैं परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन हे उद्धव, आज परसों की जगह बरसों बीत गए, लेकिन मैं अपनी माता के पास लौट करके नहीं गया। मेरी माता का क्या हाल होगा ये मैं जानता हूँ। इसलिए हे उद्धव, आप एक काम करो, आप ब्रज में जाओ, जाकर के मेरी माता से, गोपियों से, राधा रानी से मेरा समाचार कहना। उद्धव ने कहा, कन्हैया, परब्रह्म परमात्मा को उन गोपियों की याद आती है? अरे परब्रह्म परमात्मा को इन ग्वारियों की, इन ब्रजवासियों की याद आ रही है। और देखो ये परब्रह्म परमात्मा आज कैसे इस मथुरा नगरी में आंसू बहा रहा है, ये देख करके तो मैं आज आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। आप कहते हो कि मैं वृंदावन जाऊं? अरे मैं यदुवंशियों का महामंत्री, मैं इतना विद्वान बृहस्पति जी का शिष्य, जब जाकर के उनको वेद और वेदांतों की भाषा बोलूंगा तो वो गवार इस भाषा को क्या समझेंगे। कन्हैया ने देखा कि उद्धव जी को तो बड़ा अभिमान हो गया अपनी योग्यता का, अपनी शिक्षा का, अपनी विद्वता का। अभिमान तो दूर करना पड़ेगा। देखो उद्धव, तुम ब्रज में जाओ और थोड़ा सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना। वेदों की भाषा ना बोल करके उनको साधारण भाषा में समझाना कि वो मेरी याद ना किया करें। उद्धव ने कहा, ठीक है, यदि आप कहते हैं तो मैं आपका समाचार लेकर के वृंदावन जरूर जाऊंगा, लेकिन हे गोविंद, मैं ज्यादा देर तक वहां रुक नहीं पाऊंगा। कन्हैया ने कहा, तुम एक बार जाओ तो सही, ये तो समय बताएगा कि तुम वहां से कितने दिनों में लौट करके आओगे। उद्धव कहने लगे, उद्धव मेरे रथ को लेकर के जाना, मेरे वस्त्रों को पहन के जाना, मेरी कारी कांवर को ओढ़ करके जाना। क्यों? क्योंकि वो ब्रजवासी मेरे सिवाय किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। आज उद्धव जी जैसे वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए तो कन्हैया ने कहा, उद्धव मेरी एक विशेष निवेदन, मेरी एक विशेष सूचना, एक विशेष समाचार, जाकर के मेरी माता यशोदा से कहना कि माँ, उधो मेरी मैया को सुनियो, उधो मेरी मैया को सुनियो। बोले क्या? बोले मेरी मैया से जाकर के कहना कि माँ, तुम्हारा वो कन्हैया उस मथुरा नगरी में तुम्हारी बड़ी याद करता है, वो कन्हैया तुम्हें याद कर करके रोता है। माँ, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, मैया मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो।
माखन मिश्री का नाम न जानू, कनुआ कहे मोहे कोई ना बुलावे। मैया को सुनियो, मैया मैया को सुनियो, तेरो लाला तो पावे। मैया को सुनियो, मैया को सुनियो। बोले मेरी माता यशोदा से जाकर के कहना उद्धव कि जब मैं मेरी मैया मुझे स्नान कराती थी तो अपनी साड़ी के पल्लू से मुझे पहुंचती थी, लेकिन इस मथुरा में साड़ी के पल्लू से मुख पहुंचने वाला यहाँ कोई नहीं है। और हे उद्धव कहना कि माँ जिस दिन से मैंने ये व्रत छोड़ दिया उसी दिन से तुम्हारे लाला ने माखन मिश्री खाना छोड़ दिया। माँ इस मथुरा में मुझे माखन मिश्री खिलाने वाला अब कोई नहीं है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और हे उद्धव मेरे नंद बाबा से जाकर के कहना, ओ बाबा नंद अंगुरिया गए नित पायन चलन सिखावे। बाबा नंद अंगुरिया गए पायन चरण सिखावे। बाबा नंद अंगुरिया गए नित पायन चलन सिखावे। बाबा नंद अंगुरिया गए पायन चरण सिखावे। थक्यो जान गोदी ले तो, थक्यो जान गोदी ले तो दूर पहुंच रही सोनत गावे। मैया को सुनियो, मैया मैया को सुनियो, तेरो लाला तो पावे। मैया को सुनियो, मैया को सुनियो। ये उद्धव जब मैं वन में गैया चराने जाता था तो मेरी मैया मेरे लिए वन में भोजन भिजवाती थी। सोचती थी मेरा कन्हैया सुबह का गया है, वन में भूखा होगा। ओ वन में भूखो होए कन्हैया, कर कर छाक पठावे मैया। पवन में भूखो होए कन्हैया, कर कर छाछ पठावे। वन में भूखो होए मेरो लाला, कर कर छाक पठावे मैया। पवन में भूखो होए मेरो लाला, कर कर छाछ पठावे। मैया हाथ जोड़ बिनती कहती जा,
मेरी माता यशोदा को उल्हाना देने के लिए आती थी ना, तो मेरी मैया जानती थी कि मेरा कन्हैया वास्तव में ही गोपियों के घर में जाकर के माखन की चोरी करता है। ये बहुत उद्यम करता है, लेकिन फिर भी मेरी मैया उन गोपियों से क्या कहती थी, बोली मेरा कन्हैया ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरी मैया ने कभी आज तक उद्धव मेरी किसी से बुराई नहीं की। मेरी मैया मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती है। और वो गोपियां मेरी मैया को उल्हाना देने नहीं आती थी, वो शिकायत करने नहीं आती थी, वो इसी बहाने से मेरा दर्शन करने आती थी कि जब हम शिकायत करने जाएंगे तो कन्हैया जल्दी से बाहर निकल के आएंगे और मैया से कहेंगे, मैया ये तुम्हारे कन्हैया झूठ बोल रहे हैं। ओ आमे गोपी देने को जानो, एक चित्त नहीं लावे मैया। आमे गोपी देने उड़ानो, एक चित्त नहीं लावे मैया। नावत बाल खसे जो मेरा, नावत बाल खसे जो मेरा, बार मारे कुल देव मनावे। मैया को सुने ओ भैया, मैया को सुने ओ देवो नारे। मैया को सुने ओ मैया को सुने ओ देवो नारे। मैया को सुने ओ मैया को सुनियो, मैया को सुनियो, बोले जाकर के मेरा समाचार उद्धव मेरी माता यशोदा को देना। उद्धव जी ब्रज में गए, माता यशोदा से मिले, नंद बाबा से मिले। माता यशोदा तो कन्हैया के वियोग में ऐसी हो गई हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देता और अब कानों से सुनाई नहीं देता। ऐसी बेहाल है माता यशोदा, हर समय बैठी बैठी आंसू बहाती रहती हैं अपने कन्हैया की याद में। उद्धव जी को माता यशोदा से मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई और उद्धव जी कहते हैं, माँ तुम्हारे भाग्य की मैं जितनी सराहना करूं उतनी ही कम है। उद्धव जी ने पूछा, मैं राधा रानी से मिलना चाहता हूँ, मैं गोपियों से मिलना चाहता हूँ, ये राधे रानी और गोपियाँ मुझे कहाँ मिलेंगी। तब नंद बाबा ने बताया कि गांव से बाहर एक वृक्ष के नीचे, जिस दिन से कन्हैया इस ब्रज को छोड़ करके गए हैं उसी दिन से सारी गोपियों ने आज तक कोई काम नहीं किया, राधा रानी को घेर कर बैठी रहती हैं और हर समय कन्हैया की याद में आंसू बहाती रहती। उद्धव जी एक पेड़ के पीछे खड़े होकर के देख रहे हैं कि इन गोपियों की दशा क्या है। तो एक गोपी राधा जी से कहती हैं कि राधे, कल मैंने कन्हैया को स्वप्न में देखा, वो कन्हैया हमारे ब्रज में आए और हमारी गाय के बछड़न को खोल दियो, और जब हम गाय दूहने बैठी तो बछड़ा जब दूध नहीं देते तो कन्हैया ताली बजा बजा करके हंसते हैं। तो कन्हैया, ये उद्धव जी पीछे से सब कुछ वृक्ष के पीछे खड़े होकर के छिप करके देख रहे हैं। दूसरा एक गोपी कहती है कि राधे जी, मैंने कन्हैया के दर्शन किए, वो कन्हैया हमारे घर में आकर के माखन की चोरी कर रहे हैं और कन्हैया ने हमारी मटकियों को फोड़ दिया है। लेकिन राधे रानी किसी की बात को बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुनती हैं। क्यों? क्योंकि कन्हैया की याद में इतनी भाव विभोर है। एक गोपी ने पूछा, राधे जी, जिस दिन से कन्हैया गए हैं आप आज तक एक भी शब्द बोली नहीं। हम आपको बता रहे हैं कि हमने कन्हैया के दर्शन किए हैं स्वप्न में, क्या कभी आपको कन्हैया के दर्शन नहीं हुए? राधे रानी कहती हैं, हे गोपियों,
मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप सभी के चरणों की धूली मेरे लिए मस्तक पे लगाने योग्य है। अरे अरे राधे जी, आप हम दासियों से ऐसी बात क्यों कह रही हैं? आप तो हमारी परम लाडली हैं, आप तो हमारी इष्ट हैं, आप तो हमारी पूजनीय हैं, हम सब तो आपकी दासियां हैं। कहा नहीं, आप बड़ी बड़भागी हैं जो आपने कन्हैया, जो आपने स्वप्न में ही सही लेकिन कन्हैया के दर्शन तो किए। आपने मुझसे पूछा कि क्या मुझे कभी कन्हैया के दर्शन नहीं हुए स्वप्न में? तो एक बात बताओ गोपियों, जिस दिन से वो कन्हैया इस ब्रज को छोड़ करके गए हैं, उस दिन से लेकर आज तक जब मैं कभी एक पल के लिए सोई ही नहीं तो मुझे स्वप्न कहाँ से आएगा? और जब स्वप्न नहीं आएगा तो मुझे कन्हैया के दर्शन कैसे होंगे? मैं कभी एक पल के लिए भी मेरी आंख नहीं लगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवित ही क्यों हूँ, मेरे ये निगोड़े प्राण उस कन्हैया की याद में निकलते क्यों नहीं है। जब उद्धव जी ने ऐसे वचन सुने, उद्धव जी तुरंत निकल कर पेड़ के सामने से बाहर आए। उद्धव जी ने कहा, ये आप सबको क्या हो गया है? आप उस कन्हैया की याद में बरसों से यहाँ बैठी बैठी आंसू बहा रही हैं। अरे आपको तो उस निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और आप यहाँ बैठकर आंसू बहाती हैं। अरे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। गोपियों ने कहा, कौन सा ब्रह्म? हम सिवाय कृष्ण के दूसरे किसी ब्रह्म को नहीं जानती हैं। उदो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। उदो मन न भये 10-20। उदो तुम भये बोरे पाती लेके आए दौड़े। अब ये कौन जाने कि यहाँ रोम रोम श्याम है। बोले उद्धव, तुम ये जो पाती लेकर के आए हो, हम किसी निर्गुण ब्रह्म को नहीं जानती। हम तो केवल एक ही बात जानती हैं कि वो निर्गुण ब्रह्म सगुण बनकर के इस ब्रज में अवतार लेकर के आया है और उस परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण की हम भक्ति करती हैं। इसके अलावा हम दूसरी बात नहीं जानती। बाकी हम दूसरे किसी ब्रह्म को भी नहीं जानती, किसी भगवान को भी नहीं जानती। उद्धव, तुम कहते हो कि हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। जब हमारे सामने सगुण ब्रह्म है तो हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना क्यों करें? आज ऐसा उपदेश गोपियां उद्धव जी को सुना रही हैं और कहने लगे कि हे उद्धव, हम तो यहाँ तक कहती हैं कि भले ही वो कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा भी ना हो, भले ही हमको नरक में जाना पड़े, तो हे उद्धव, हमको नरक में जाना स्वीकार है, लेकिन अपने कृष्ण को छोड़ना हमें स्वीकार नहीं है। हम अपने कृष्ण को छोड़कर किसी दूसरे की भक्ति नहीं कर सकते। जब गोपियों के ऐसे भाव को देखा, ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। कहने लगी, उद्धव तुम क्या सोचते हो कि हम यहाँ बैठकर के कन्हैया के लिए रोती हैं? हम कन्हैया के लिए नहीं रोती, क्योंकि यदि हम कन्हैया के लिए रोती होती तो उद्धव ये बताओ हमको कि वृंदावन से मथुरा है ही कितनी दूर। यदि हम चाहती तो दिन में 4 बार मथुरा जाकर के वापस 4 बार वृंदावन लौट सकती थी। हम कृष्ण के लिए नहीं रोती, हम कृष्ण को देखने के लिए नहीं रोती हैं। उद्धव ने कहा, तो फिर काहे के लिए रोती हो? बोली, हम तो कृष्ण की भक्ति में रोती हैं, हम तो कृष्ण प्रेम में रोती हैं, हम कृष्ण को देखने के लिए नहीं रो रही हैं। गोपियों के ऐसे भाव को सुनकर के उद्धव जी समझ गए कि ये गोपियों की जो भक्ति है ये कितनी उच्च श्रेणी की भक्ति है। कि बताओ, जिसकी याद में ये 24 घंटे वर्षों से बैठी बैठी यहाँ रो रही हैं, आज तक मथुरा जाकर के उस कन्हैया से मिलकर नहीं आई। गोपियां कहती हैं कि हम तो ये सोच करके यहाँ बैठी हैं कि जब हमसे ना मिलने में ही हमारे कन्हैया की खुशी है, हमारा प्रियतम हमसे ना मिलने में ही प्रसन्न
प्रसन्न है तो हम मथुरा जाकर के अपने प्रियतम की प्रसन्नता में बाधा क्यों बने, हम अपने प्रियतम के मन को कष्ट क्यों पहुंचाएं। हे उद्धव, हम यहाँ रोते रोते जीवन पर्यंत अपना जीवन गुजार देंगी, अंत में अपने प्राणों का त्याग कर देंगी, लेकिन स्वयं कभी के लिए उसकी मथुरा नगरी में नहीं जाएंगी। ये हमारा तुम्हारे लिए वचन है उद्धव, हम कभी नहीं जाएंगे कन्हैया से मिलने के लिए। जब कन्हैया को हमारी याद नहीं आती तो हम क्यों जाएं कन्हैया से मिलने के लिए। उद्धव जी ने बीच में ही बात को अधूरा छोड़कर दौड़ लगाई। उद्धव जी पहुंच गए मथुरा और जाकर के कन्हैया से कहते हैं, हे निष्ठुर कन्हैया, तुम उन ब्रजवासियों को छोड़ करके इस मथुरा नगरी में कैसे रहते हो, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। कन्हैया बोले, पहले तो उद्धव ये बताओ कि तुम वृंदावन से कितने दिन में लौट कर आए हो। कहा, मैं 7 महीने में वृंदावन से लौट कर के आया हूँ। तुमने तो कहा था कि मैं गया और बस वापस आया। उद्धव कहते हैं कि यदि उन गोपियों का, माता यशोदा का, राधे रानी का संदेश तुम तक नहीं पहुंचाना होता तो ये उद्धव भी कभी लौटकर मथुरा में नहीं आता, ये उद्धव भी उस ब्रज में ही रह जाता। इस उद्धव को अब इस मथुरा की जरूरत नहीं है, ये उद्धव तो उस ब्रज की लता पता बनना चाहता है। मैं केवल उन ब्रजवासियों का संदेश देने के लिए आया हूँ कि हे गोविंद, अब तुमको एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए, अब तुमको वृंदावन जाना चाहिए। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले, उद्धव जरा अपने नेत्र बंद करना। जैसे ही उद्धव जी ने अपने नेत्र बंद किए, वहीं मथुरा में भगवान के महल में माता यशोदा, नंद बाबा, राधे रानी, सभी गोपियां, ग्वाल, गैया, पूरे सभी ब्रजवासी भगवान के महल में ही भगवान के साथ विराजमान हैं। सब वहीं पर प्रकट हो गए और आज मेरे प्रभु ने उद्धव को मथुरा में बैठे बैठे उस महल के अंदर सभी ब्रजवासियों का दर्शन करा दिया। बोले, उद्धव, ये सब लीला तो मैंने तुम्हारा अभिमान दूर करने के लिए की थी, बाकी मैं अपने ब्रजवासियों से एक पल के लिए भी कभी दूर नहीं रहता। हे उद्धव, ब्रजवासी वल्लभ सदा